देश का सबसे उभरता हुआ यूट्यूब चैनल अयोध्या लाइफ टाइम में आप सभी का स्वागत है। समस्त हिंदू समाज एवं सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल अयोध्या लाइफ टाइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के कोने कोने के हिंदू अयोध्या लाइफ टाइम चैनल से जुड़े। जय श्री राम। यही वो स्थान है जहां 25 लाख लोग एक साथ कल्पवास कर रहे हैं। यही वो स्थान है जो इस समय धरती पर स्वर्ग के समान है और यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय गिरी थी अमृत की बूंदें। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का पावन संगम तट है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक, दिव्य और कल्याणकारी मिलन हुआ है। हम समस्त भक्तों से आग्रह करेंगे कि यह 144 वर्ष के बाद यह जो कुंभ, महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें सब स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए, कुंभ की जो महिमा है, कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो ये शरीर भी एक घड़ा है। बोलो, घड़ा में क्या रखा जाता है? घड़ा में पुण्य जैसा वो पात्र है। ये शरीर रूपी घड़ा में गंगा स्नान करके, संतों का दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन करके आप पुण्य को प्राप्त करें, पुण्य को भरें। जो भरा रहेगा, जो संचय रहेगा, उसी का हम प्रयोग करेंगे। कल्पवास भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिन्हि ही राम पद अति अनुरागा। कल्पवास का मतलब यह होता है कि माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मध्य ही सकल त्रिवेणी। तो सभी लोग कल्पवास में एक माह पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ भक्त एक माह पर्यंत आकर रुकते हैं, गंगा स्नान करके भगवत प्राप्ति का भजन करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। उसके करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा उनको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब माघ महीना लगता है तो माघ महीना में संपूर्ण तीर्थ धाम देव दनुज सब लोग प्रयाग में आते हैं। तो पहला चीज यहाँ सबका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ये तस्वीरें उस महाकुंभ मेले की हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ बह रही है आस्था, परंपरा, संस्कृति की बहार, आधुनिकता के तालमेल के साथ। कहीं भंडारे में बट रहा है भोजन प्रसाद, कहीं श्रद्धालु मिलजुल कर रहे हैं भजन, कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त हैं साधु संत, तो कहीं विशाल पांडालों में चल रही हैं कथाएं और सत्संग। कथं तरयं भव सिंधु मेतं, कि मैं भव सागर से पार कैसे हो सकता हूँ? आप मुझे भव सागर से पार होने का एक उपाय बताएं। यदि मन की मैल धुल जाए तो जीवन तब ही शांत हो। तब दादू दयाल जी ने कहा, शरीर सरोवर राम जल तामे संजम सार, दादू सहजे सब गए मन की मैल विकार। वो कहते हैं ये शरीर एक तीर्थ हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है और तब हम भीतर की त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तब हमारे पाप धुल जाते हैं। वास्तव में हमें भीतर की त्रिवेणी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती वास्तव में है क्या? त्रिवेणी संगम है, संगम दिव्य और नव्य है।
कुंभ का महत्व देखा जाए तो सनातन संस्कृति में ये सबसे बड़ा पर्व एक जो है सनातनियों का है। और सनातन संस्कृति में महाकुंभ का एक महत्व देखा जाए तो संपूर्ण कुंभम न करोति शब्दम। जब जब आप घड़े को पूर्ण रूप से भरा हुआ पाते हैं तब तब उसमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होती और ना तो छलकता है। आज ऐसे ही माँ भगवती गंगा के पावन पवित्र तट पर, माँ त्रिवेणी के तट पर, माधव भगवान के इस गोविंद के तट पर ऐसा ही सुंदर एक भव्य और दिव्य कुंभ लगा हुआ है, जिस कुंभ में ऐसे तमाम प्रकार के साधु संतों के द्वारा जो यहाँ पर सनातन संस्कृति के उदय में कार्य हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो प्राचीन संस्कृति की धरोहर को पुनरुत्थान पर ले जाने के लिए हमारा ये प्राचीन जो कुंभ है उसको एक नया रूप, नया स्वरूप आज के युवाओं की जागृति के लिए, आज की संस्कृति की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए आदि आदि तमाम प्रकार से इस महाकुंभ में प्रकल्प दिए गए हैं, उस पर कार्य हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दिव्य संत महात्मा आदि यहाँ पर पधारे हुए हैं वो प्राचीन पद्धतियों के अनुसार और आज के वैदिक काल की परंपरा के अनुसार कहीं न कहीं देवी देवताओं की यज्ञादिक अनुष्ठानों की क्रिया को करते हुए पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुत्व की, सनातन की रक्षा के लिए यह कार्य कर रहे हैं। यदि आप इस दिव्य और भव्य कुंभ में आ रहे हैं तो सबसे पहली बात मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से पवित्रता आप अपने अंदर स्थापित करें। मन अर्थात गंगा जिस प्रकार से स्वच्छ है, मैली नहीं है, वैसे ही अपने मन को पवित्र बनाएं। कर्म, जब आप यहाँ आए तो दान का एक बहुत बड़ा कर्म है। जब आप तीर्थ क्षेत्र में आए और तीर्थों के राजा प्रयागराज जब ऐसे भव्य कुंभ में प्रवेश करें तो विश्वास करिए कि यहाँ दान की इतनी बड़ी महिमा है कि राजा बलि और कर्ण जैसे ऐसे तमाम व्यक्तित्वों को आप पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 144 वर्षों बाद ऐसा पवित्र अवसर आया है कि आप दान की क्रिया को आगे कर सकते हैं। अब रही बात इसमें कि सावधानी और क्या बरत सकते हैं, तो पहली बात, अपशब्दों को बोलने से आप बचें। किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार आए हुए तमाम प्रकार के श्रद्धालु हैं उनके साथ ना हो। जितना ज्यादा हो सके सहयोग करने की आप जो है अपेक्षा, उम्मीदों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यह दिव्य और भव्य कुंभ आने वाले अगली शताब्दी तक यह कहीं न कहीं स्मरण में रहेगा, संस्मरण में रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रकल्प लेकर के आगे आएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं कि श्रद्धालु सहज, स्वाभाविक और सुरक्षित वातावरण में स्नान, ध्यान और पूजन कर सकें। इसके लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ तक कि एक पूरा का पूरा जिला बसा दिया गया है और सारे इंतजाम हैं चाक चौबंद। चार महाकुंभ लगते हैं। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वैदिक काल में दैत्य और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा, समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद भगवान धन्वंतरी कुंभ को कलश के रूप में लेकर अवतरित हुए। ये महाकुंभ पर्व धन्वंतरी के नाम से लगाया जाना चाहिए, मगर ऐसी परंपरा लागू नहीं हो पाई है। वैसे कुछ लोग बोलते भी हैं, संत भी बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि ये धन्वंतरी के नाम से कुंभ लगना चाहिए, महाकुंभ धन्वंतरी, क्योंकि वो ही अमृत कलश लेकर आए थे। और जहां जहां इसकी बूंदें गिरी हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, ये चार कुंभ हैं, जिनमें से दो कुंभ ऐसे हैं जहां 6-6 महीने, 6-6 साल बाद लगते हैं, अर्ध कुंभ, प्रयागराज और हरिद्वार में। इस कुंभ की परंपरा का प्रचलन अनादि काल से चला आ रहा है। जब से भगवान कृष्ण ने महाभारत किया था उस समय भी ये कुंभ होता था। त्रेता युग में भगवान राम थे, जब भी ये कुंभ होता था। ये महाकुंभ शाही स्नान के समय अमृत बेला बन जाता है। इस अमृत बेला में जो देश के भक्तगण आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक के
सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं और संतों का एक एक करके 13 अखाड़ों का स्नान होता है। उसके बाद पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाता है। जो भक्त लोग आते हैं उन पब्लिक को स्नान कराने के लिए उनको सावधानी ये बरतना चाहिए कि वो गंगा में कपड़े न धोएं, गंगा में किसी प्रकार का कुल्ला न करें, गंगा में किसी प्रकार का जूता चप्पल लेके न जाएं। ये सावधानियां भक्तजनों के लिए हैं। यहाँ अखाड़ों, मठों, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के विशाल शिविर बने हुए हैं, जहाँ दिन भर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कहीं पौराणिक आख्यानों, प्रसंगों और कथाओं पर आधारित मनमोहक झांकियां सजी हैं, तो कहीं भगवत नाम का हो रहा है प्रचार। यहीं पर हमें दिखा अद्भुत सतयुगी राज्य दरबार। यहाँ विराजमान हैं लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और सीता राम की प्रतिकृति। यहाँ डांडिया रास की भी सुंदर झांकी दिखाई गई है। कहीं राधा संग नृत्य करते कन्हैया हैं, तो कहीं माखन चोरी की लीला करते नंदलाल। सतयुगी भारत नामक इस पंडाल में बच्चों को मनोरंजन के लिए अपनी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कई प्रकार के खेल हैं, कई प्रकार के पोस्टर्स हैं, आकृतियाँ हैं, जो उन्हें देते हैं एक विशेष संदेश। खेल खेल में जीवन को समझने और लाख झंझावतों के बाद भी आगे बढ़ने का संदेश इसमें समाया हुआ है। आइए सुनते हैं आपका सत्य परिचय नामक खेल। जिस प्रकार ऐसे उसी प्रकार मैं आत्मा मणि के जैसे सरफ की मनी का बहुत वैल्यू होता है, जैसे बॉडी सरफ है तो आत्मा का मनी, तो इसको आप वहाँ से सेकंड वाले में जाओगे तो ज्ञान मंडप सेकंड वाले आत्मा का। हाँ, जोर से पढ़ो, इनको भी सुनाई देना चाहिए। यह शरीर एक पिंजरे के समान है, शरीर चेतन आत्मा। जैसे पिंजरे में तोता होता है, जैसे ये शरीर में पिंजरे में आत्मा भी तोता। अखाड़े, शिविर, कल्पवास, अन्न प्रसाद, पूजा पाठ, स्नान दान, साधना, सभी का लक्ष्य एक है, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, जिसने हमें ये जीवन दिया है। और ईश्वर के वरदान का मतलब है सभी समस्याओं का समाधान। जो हमारी भारत की संस्कृति है, कुंभ का बहुत बड़ा, सनातन धर्म में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। आज से नहीं, जब हमारे पास टेलीविजन, फोन, मोबाइल फोन नहीं रहते थे, तब से महान करें, पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और अफवाहों पर ध्यान मत दें। आप लोग आके पुलिस और प्रेस मीडिया का सहयोग करके स्नान करें। जय श्री राम, जय गंगा मैया। दरअसल महाकुंभ आस्था का एक ऐसा महासमागम है, जहां छोटे बड़े, धनी निर्धन और जाति वर्ण का कोई भेद नहीं है। सभी सनातन के रंग में रंगे हैं और मन में है तो सिर्फ भगवान का ध्यान। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है बहुत गूढ़ है और हर एक पक्ष में बहुत गूढ़ आध्यात्मिक संदेश जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हम।
जैसे आप सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दानवों के बीच में ये मंथन हुआ था, और उसके बीच में जब वो उसमें से विष निकला था जो महादेव ने पान किया था, और उसके बाद फिर अमृत निकला था, और फिर जब उस अमृत को धन्वंतरी ले जा रहे थे तो उसकी बूंदें जहां जहां गिरी वहां पर फिर ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो सबसे एक जो क्रूशियल पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो ये कि जो कुंभ का ओरिजिन था, जिसकी वजह से ये पूरा शुरू हुआ, जहाँ पर संतों का समागम लगता है, जगह जगह से संत असेंबल होते हैं, ये बेसिकली इसलिए था कि आध्यात्मिक जिज्ञासा जो होती है एक इंसान की, वो उसको नहीं पता चल पाता कि वो कैसे इतनी बिजी लाइफ में उनको एंटरटेन करे, या उसको अब वो टाइम नहीं है कि वो हिमालयों पर जाकर तपस्या करे कई कई वर्षों की और कठिन उस प्रोसेस से गुजरे। तो इसीलिए इस पूरी चीज को ईज आउट करने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने क्या किया, वो एक जगह पर असेंबल हुए ताकि वहां पर जनमानस आ सके और अपनी स्पिरिचुअल क्वेरीज को पूछ सके, अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत कर सके। और जैसे हमें मूवीज में दिखाते हैं, हम देखते होते हैं कि उसमें कहते हैं कुंभ के मेले में बिछड़ गए, बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। कुंभ के मेले में बिछड़ा नहीं जाता, उल्टा कुंभ का मेला ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सच्ची जिज्ञासा अगर आप लेकर आए तो यहाँ पर ईश्वर से मिला जाता है। वो सच्चा मिलन जिसके लिए हमारी अंतरात्मा जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई है। आप सबको हमारा हृदय से आपको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आपके लिए शुभकामनाएं। आपकी ये महाकुंभ की यात्रा पूर्णतः सफल हो, सार्थक हो और आप अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। देश का सबसे उभरता हुआ YouTube चैनल अयोध्या लाइव टाइम में आप सभी का स्वागत है। समस्त हिंदू समाज एवं सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अयोध्या लाइव टाइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के कोने कोने के हिंदू अयोध्या लाइव टाइम चैनल से जुड़े। जय श्री राम। देश का सबसे उभरता हुआ YouTube चैनल अयोध्या लाइव टाइम में आप सभी का स्वागत है। समस्त हिंदू समाज एवं सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अयोध्या लाइव टाइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के कोने कोने के हिंदू अयोध्या लाइव टाइम चैनल से जुड़े। जय श्री राम।